मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में इस दिन यानी दीपावली के दिन पधारे थे और उनके आगमन पर सभी लोग आनंदित और उत्साहित थे। अयोध्या प्रभु राम के लौटने के उल्लास में डूबी हुई थी। अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए सभी अयोध्या वासियों ने अपनी खुशी को, अपने आनंद को प्रकट करने के लिए उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में दीप प्रज्वलित किए। अब मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम इस दिन राम और सीता जी की पूजा क्यों नहीं करते, जबकि दीपावली का उत्सव राम से ही संबंध रखता है, उनसे ही जुड़ा हुआ है। तो भगवान राम और सीता मैया की पूजा क्यों नहीं करते? अधिकांश लोगों को, बहुत से लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने में लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन का क्या औचित्य है, क्या मतलब है, क्यों करते हैं? लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है? क्योंकि वे दीपावली का उत्सव केवल राम से जुड़ा हुआ ही मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभीतामहम् झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। उन्होंने कहा कि पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, जल जंतुओं में मगर मैं हूं और नदियों में गंगा जी मैं हूं। भगवान श्री राम के अनेक गुणों में एक गुण ये भी है कि उनसे बढ़कर शस्त्रधारी इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। और आज जब वे अयोध्या पधार रहे हैं, पूरी अयोध्या उनके नहीं रहने पर दुखी थी, आज उनका दुख हमेशा के लिए मिटने वाला है। तो उनके आगमन पर उस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन करने का क्या अर्थ, क्या औचित्य? देखिए, दीपावली का उत्सव दो युगों से यानी सतयुग और त्रेता युग, इन दो युगों से जुड़ा हुआ, इन दो युगों से संबंध है। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तब माता लक्ष्मी उस मंथन से उस दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। और दूसरी तरफ भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया गया था। यही कारण है कि इस दिन का नाम दीपावली पड़ा। यही कारण है कि इस पर्व को, इस उत्सव को दो नामों से जाना जाता है। एक नाम है लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये भी आता है कि फिर लक्ष्मी जी और गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है, क्योंकि दिवाली पर इन दोनों की भी पूजा होती है। समुद्र मंथन से यानी सागर मंथन से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु ने विवाह किया और उन्हें यानी लक्ष्मी जी को सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। जब धन और ऐश्वर्य की देवी बना दिया गया तो लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ में रखा, और कुबेर बड़े ही कंजूस प्रवृत्ति के, वे धन बांटते ही नहीं थे, वे स्वयं ही धन के भंडारी बनकर बैठ गए। कौन? कुबेर। अब माता लक्ष्मी इस बात से खिन्न हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि उनके संतानों को कृपा नहीं मिल रही थी। वे भगवान विष्णु के पास गई और अपनी पूरी व्यथा उनसे कह दी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी अन्य को धन बांटने का काम सौंप दो। किंतु ये बात माता लक्ष्मी को उचित नहीं लगी, क्योंकि यक्षों के राजा कुबेर लक्ष्मी जी के परम भक्त हैं। ऐसा करने से उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि का उपयोग करने की सलाह दी। मां लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महान बुद्धिमान। वे लक्ष्मी जी से बोले, मां, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा आप उस पर कृपा कर देना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाना।
माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दी। गणेश जी की बात मान ली। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न और रुकावट को दूर कर उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। अब भंडारी बने हुए कुबेर देखते ही रह गए और गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता, कृपा देखकर मां लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहां वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहां उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। अब दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को और भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं कब? 11 दिनों के बाद देव उठनी एकादशी को। माता लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है इस समय, शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में, और इसीलिए इस भ्रमण के समय वे अपने साथ ले आती हैं अपने मानस पुत्र गणेश जी को। इसीलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।